हो आप मोटिवेशनल। बाल साहित्य में अपना होता सपना, चींटी से पर्वत बनी पार्वती, खुद लिखें अपनी कहानी, सुनना बुनना और चुनना, ये आपका बाल साहित्य है। 200 नाटकों में आपने काम किया है और 75 नाटकों का निर्देशन किया है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा मधु आचार्य जी के साहित्य पर लघु शोध प्रबंध पे काम शोध कार्य हो चुका है और समग्र शोध भी जारी है। सम्मान के रूप में संगीत नाटक अकादमी का हाल फिलहाल आप दैनिक भास्कर बीकानेर में कार्यकारी संपादक। आप परिचय मेरे हिसाब जान चुके होगा। आज एड़ा मधु आचार्य तो आज अंग बंतल करसी डॉक्टर राजेश जी व्यास जनसंपर्क निदेशालय में सहायक निदेशक है। आप भी सुप्रसिद्ध कन्या कुमारी और एक अकादमी से पुरस्कृत कविता। राजेश जी बात करेला आपका स्वागत। रंगकर्मी, रंग निर्देशक और बहुत सी बंतल भी टाइम बीकानेर मैंने नाट्य समीक्षा से लेते हुए होती करती थी। और भी एक संजोग की बात है कि राजस्थानी मायने आप गवाड़ उपन्यास आप रजू पाए हो। रात रात भर लोग पाटे पर जागे वो कह जाए कि महानगर में आप कहीं भी जाओ तो चकाचौंध रहे की रंगमंच से आपकी शुरुआत हुई और 200 नाटक आप मंचित कर देश करीब हर सप्ताह एक नाटक मंचित होता बीकानेर में और मैं लोग गवाह बनता हूँ नाटक में। तो रंग लेखन मायने आप आया और 1995 में आप अंतस्तास नाम से नाटक प्रकाशित हुआ और सबसे बड़ी बात है वो नाटक कविता राज्य का भाव पक्ष है उन्होंने लिए तैयार करियो जाए और नाटक खूब लोकप्रिय भी हुआ। तो आज की शुरुआत आप अंतस्तास और उनके बाद में 2012 में आप उपन्यास सामने आवे तो 1995 में और 2012 तो साहित्य जी की आप शुरुआत है जी की रंगमंच इन आप किन रूप में जी की राजेश कई भाई मैं कहूँ कि मैं किसो पत्रकार हो और मैं किस तरह का लेखक हो नंजी जाने देवकिशन जी जाने और साबिर सामे बैठे नाटक ये सामी करो। एक मोटी बात कहनी चाहूँ कि आदमी हर एक आदमी मारो मानना है कोई लेखक कलाकार नहीं मेरे मन में कोई भी चीज ने देखा किन्हीं तरह का भाव जागे। अब वो भाव जागे तो जाहिर है कि माय संवेदना भी है। संवेदना होया बिना तो भाव जागेगा नहीं। जब आप देखोगे नेताओं में कोई भाव जागेगा नहीं। आदमी उसी तो भी माय भाव जागसी संवेदना उसी जगह और संवेदना और भाव मिलकर अगर कोई चीज ने देख सी तो फिर छटपटाहट पैदा हो सी आदमी रमा कि बिना किया अभिव्यक्त करूं। कम कम 1977 में नाटक चालू करे मैं 20 साल मैं अपना अपने सौभाग्यशाली मानू कि कारण साथ सुन ले और नीचे अफसर हुसैन तक सबरे साथे काम करने मैंने मौका मिले। नाटक अपने आप में एक समग्र विधा है। नाटक की सबसे बड़ी खासियत यही है कई लोग मैंने मारा राज पूछे इतनी विधाया में कौकर लिख लो साहित्य री एक तो साहित्य कौकर लिख लो फिर मूल कारण कहीं है। नाटक में साहित्य भी है संगीत भी है और नृत्य भी है वह में कविता भी है भी में गद्य भी है मतलब गद्य और पद्य दोनों है। नाटक ने इन्हीं खातर समग्र विधा के साहित्य पांचों वेद या भरत मुनि अगर लिखो मैं भी तो लंबो तो जाना चाहूंगा नहीं भरत मुनि जितो सज्ञान को नहीं मैंने लेकिन वो नाटक करण से भी हमारे मन में ऐसा भाव जागया और बड़ा पोलाइटली नाटक की समीक्षाएं लिखतो नाटक आर्टिकल लिखने लग गयो बिया करतो मैं नाटक भी लिखे है। नाटक लिखने मूल राजस्थानी में वो नाटक है मैं बताना पहलो नाटक राजस्थानी में गुरु रीजन हो कि राजस्थानी में नई चेतना नवे बोधरा नाटक बहुत ही कम लिखी जाए आज भी कम लिखी जाए। हमारी बात में शायद नंजी वगैरह तायद करेगा नाटक में बहुत कमी आ है। तो हमारे बीकानेर एक लाडेसर कवि या मोहम्मद सदीक साहब बिया एक कविता की पोथी लिखी जिगर शीर्षक हो राजे जी अंतस्तास मतलब मायली बढ़त
बिया ने बात बढ़त लगी, लेकिन मैं जब बिया की कविताएं पढ़ी तो मैंने वो उजास लगी, अंतर उजास मैंने लगे कि वो उजास है। तो मैं नाटक लिखो बिया की कविताएं पर और मेरा नाम रखे अंतस उजास। हालांकि सदीक साहब तो हमारे कई देर बहस भी हुई, मैं कहा बढ़त है, मैं कहा थारे लिए बढ़त है, हमारे लिए तो उजास है, मन तो में एक रस्तो दिखे। तो वो लिखने के बाद में हर आदमी जीवन में नौकरी नहीं करे, रोटी रोजी नहीं चल कमावे तो पार तो बढ़ेगा नहीं। जने यशवंत जी और शरण में पत्रकार बन गए, बहुत ही बढ़िया। इरे वास्ते तो लंबो गैप रहे लिखण में हमारे। मधु जी, आप बात की एक बात याद हो कि ट्रेन में दो लोग सफर कर रहे थे, एक आदमी दूसरे ने पूछा कि आप क्या करो, कौन सा मैं लिखता हूँ। लिखो तो ठीक है, काम कहीं तो संकट वो भी है कि शब्द जी का है धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, बहुत कम शब्दों में पत्रकारिता काम चलाया जा रहा है। उन टाइम में मधु जी की पत्रकारिता उन रामायण साहित्य और संस्कृति दीप्तिपाती रही है। एक खास बात जो कि गवाड़ और दूसरा जी का उपन्यास आप जितना भी है उन रामायण चरित्र जी का मधु जी रहे जीवनान वितोषों एक प्रकार से घोड़िया मिल रहा चरित्र है सारा। और यूं भी लगे कई बार कि भी करेक्टर ने देखते हुए कि वो बीकानेर वो व्यक्ति हो या बीकानेर वो व्यक्ति जी को है इन रामायण आगे पब्लिक है कि हमारे बीकानेर मायने गुलजी हुआ करता था। तो गुलजी के बारे में आपने बताऊं कि गुलजी ने कोई भी पूछ लो कि व्यक्ति यशवंत जी पिताजी नाम हो तो दादाजी था, मेरा चाचा जी था, तमाम पूरे इतिहास जी को बता देता। मधु जी की जितनी भी गद्य रचनाएं हैं उनने पढ़ते हुए बहुत सारा गुलजी आंखें सामने झिलमिला नाग चल, तो बहुत सारी चीजें। और आप देखो कविता जी की पंक्तियां मधु जी है, सोचण माए काठा चालन माए माठा लखनारा लाडा कूड़ गाडा। आमतौर पर जी शब्द राजस्थानी में उपयोग करी जाए तो बहुत ही बिल्कुल यूं मैंने जाके बौद्धिकता से लबरेज करते हुए एक प्रकार से बौद्धिक आतंक पैदा करने का प्रयास करते हैं। इस दौर में मधु जी पढ़ते हूँ हास्य भी हुआ, साथ साथ एक अंतर मन में कचोट वाली चीज भी है। वैसे आप कविता की तरफ आप क्या मुड़े आप क्योंकि नाटक सुन तो आप जुड़ाओ, गद्य सुरी हो, गवाड़ आप रहे हो, लेकिन फिर कविताएं लगातार खूब कविताएं लिखी आप। बिल्कुल मैं मानू जिका भी मैं विद्वाना ने सुनिया, चाहे वे अगे जी आ, चाहे नामवर जी आ, चाहे ठेठ तक कहूँ नंजी ने भी बहुत सुनिया, मैं सबने श्रोता बहुत अच्छा रहा। मैं उनके बाद एक अनुभव जी को हमारे नजर में आया कि कविता ही एक किसी विधा है साहित्य जी की छोटे ने बड़ो दिखा सके। मतलब जिके ने आपको कहूँ कि एक शब्द में विराट री अभिव्यक्ति करने री क्षमता अगर साहित्य री कोई विधान है, विराट ने सूक्ष्म लघु कर दिखाने कोई में क्षमता है तो वह कविता है। ये वास्ते हिंदी साहित्य में मानी जाए, हिंदी और राजस्थानी दोनों में, कि कविता हमेशा नुए नुए शब्दों रो जलम करे और गद्य में ने स्थापित करे, विस्तार देवे। पर कविता हमारा वो माध्यम है जिसका मैं कई नया शब्द काम में ले सकूं। जैसे थाना एक उदाहरण बताऊं कि आप अमूमन तौर पर शब्द काम में लिया करो हर एक हिंदी में, हमारी कविता में थाना हर जगह मिलती हर एक नए नए शब्दों रो जैन नंदकिशोर जी क्या करे कि झलम जी को है कविता ही कर सके। तो कविता मारो मुंह इरे वास्ते रहे। और दूसरो चूंकि मैं एक इसी नौकरी में हो जिकरी बहुत बड़ी सीमाएं भी है, यशवंत जी जाने सार्वजनिक जीवन में लोग बहुत नजर रखे बीरे माथे। तो अगर कोई अखबार संपादक जैसे पद पर बैठो, कोई एक नेता के बारे में कुछ उल्टो बोलूं, कोई दूसरे के बारे में बोलूं डायरेक्ट तो मेरा बहुत बुरा परिणाम मिले, आजकल भी मिले पत्रकार ने नहीं मिले। तो मैं बेसू बचन वास्ते कविता ली, कविता में सिंबोलिज्म हुए, मैं प्रतीकात्मकता में मैं हमारी मन की सारी भड़ास काट दूं। तो ई खातर कविता बाजी बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी विशाल जी की चीजें उन्होंने किया एक छोटे आसमान में जो रूपांतरित मैं छोटे आसमान शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, आसमान भी छोटो हो। मधु जी एक बात बड़ी अटपट सी लगे, कई बार मधु जी देखा जाऊँ, मैं बीकानेर जब भी जाऊँ तो आचार्य चौक उनके मैंने मधु जी दिखाई दे, सुबह सुबह निकल जाऊँ और आचार्य चौक में बिल्कुल पाटो जी को मैंने बैठा हुआ मधु जी 10-5 लोग बैठा हुआ और तमाम गपशप जी की तमाम जी की पाटा गजट जी जाकर सारी चीज होते हुए भी दूसरा रूप मधु जी दिखाई दे कि संपादक की कुर्सी पर बैठा है, बहुत सारे लोग या रिपोर्ट देख भी रहा है कि नहीं करी ना काट दे ये नहीं लगा दे। तीसरा रूप एक और दिखाई दे मधु जी की तमाम जगह पॉलिटिशियन जी का है
वह सब भी संवाद कर दिया और भी मैं यूं लगे मधु जी पॉलिटिशियन। तो तमाम इन सब रूपार साथ साथ मैंने साहित्य रो विकसाव होना बड़ो मुश्किल काम लगे कई बार। और एक साल में 8-9 किताब जी की आप कई बार आवे। और इसमें बड़ी बात अभी है कि साहित्य ने जन सरोकार तो पुगाने रो काम जी को है। इसमें बहुत कम हुआ कि कोई साहित्य री किताब रो लोकार्पण हुआ, अन्यथा तो 5-7-10 लोग इकट्ठा हुए। लेकिन मधु जी कविता संग्रह लोकार्पण है कहीं और है तो पूरो खचाखच भरोड़ो लोगार जी को बोला करे। ये क्या राज है मधु जी? भाई बात है, दरअसल क्या है, कोई साहित्यकार अन्यथा नहीं लग रहा। दरअसल लोग एक इस तरह रो जड़ स्वरूप बना दियो कि साहित्य कोई बहुत बड़े माथे वाले लोगों रो काम है, जिन्होंने माथों को स्पेशल ऊपर वाले बना भेजे गई साहित्य रच सके। एक बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं पहली इस वास्ते अर्ज करी कि मैं क्यों लिखो, क्योंकि हर आदमी में भाव और संवेदना है। बीरो मार्ग अलग अलग है। कोई आप रो सोशल एक्टिविस्ट बने, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने, मैं नेता नहीं कह रहा हूं, इस तरह सब में हुए तो भी जनता तक लारले 2-3 दशक में ऐसा हो कि लिटरेचर तो बंद कमरे की चीज बन गयो कि लोग समझता कि भाई यार ने तो समझना बहुत दूर है, तो बुद्धिजीवी है। हमारे शहर में मैं एक भाई साहब नंद किशोर जी बहुत अच्छा थाने उदाहरण बताऊं तो देखो मेरे घर को थाना रिकॉर्ड। नंद किशोर जी ऊपर चाय पट्टी में खुद चाय पीऊन ने आमता जैसे कॉमन मैन गाड़े वाला चाय पियो, वे खने बैठ चाय पीऊनता, लोग तुरंत किनारे उजामता वे बैठता था। हमारी गली में छोटा मोटा जुओ रमन वाला लोग भी हुए, ताश तो जुओ रमे, नंद किशोर जी निकलता वे ताश किनारे खड़ी घर और खड़ा हो जाता। मैं कह यार मतलब आदमी आ तो जाने गई मैं सम्मान है, लेकिन मैं मानता कि यहाँ तक हमारी पहुंच को नहीं, यहाँ से आप बात को नहीं कर सको, ये कहीं काम करे बीरो मैंने अंदाजो को नहीं करे तो कोई चोखो काम है और कोई बड़ो काम करे जिसमें यहाँ इज्जत मिलनी चाहिए। तो साहित्य ने इज्जत मिलनी चाहिए। आ तो समाज रे हर तबके में आप कोई गाड़े वाले से बात करो, कोई मजदूर से बात करो, वो हर साहित्यकार रो सम्मान करते हैं, क्योंकि वो साहित्य रो सम्मान को नहीं, वो शब्द रो सम्मान है और संवेदना रो सम्मान है और हर आदमी करनो जाने। पर आप भी दूर रहा था, मुझे तक पहुंचा को नहीं। तो मारी आ कोशिश रही कि मारे लोकार्पण में साहित्यकार भली कम आवे चलसी आप तो पार पड़ जाए, लेकिन कॉमन मैन आना चाहिए। अगर मेरे मासू 10 आदमी भी अगर भी किताब ने पढ़ने की रुचि दिखा दी तो मैं ताजुब करूंगा। हरीश शर्मा भाई साहब बैठे है, एक लोकार्पण में लोकार्पण दिन 325 किताब कहानी संग्रह बिकी। आप कोई कॉमन मैन खरीद लीजिए, मैं मानू भी वो एक बहुत बड़ा सहयोग है आर्थिक। अब लोगों ने इंटरेस्ट हो गया, मैंने पूछे कदे थारो लोकार्पण यार कदे थारो, तो मन संतोष है कि जिको समाज कट्यो थो मैं सफल हो गयो, जोड़ लियो पूरा, मेरा कोई दावो को नहीं। मैं चाहूं कि वो इसी तरह से जुड़े। और बीकानेर अकेलो इस शहर उसी रजनी जी आयोडा है, भाई साहब आयोडा है, देव किशन जी है, सब लोग इस बात ने अच्छी तरह से जाने कि एक साधारण साधारण लोकार्पण में भी लोकार्पण देखने वाली संख्या 200 से कम होनी है। तो आ रुचि की थी लिटरेचर लिखा गया वास्ते। मैं कविता तो लिखूं मजदूर वास्ते, मैं कविता तो लिखूं आम आदमी वास्ते, और चाहूं भी नहीं कि मैं बंद कमरे में पढ़ूं, इन्हें मजदूर सुने नहीं, इन्हें आम आदमी सुने ही नहीं, तो फिर हमारे लिखने रो कहीं फायदा है। हमारा सोच वो है मेरे वास्ते जन तक लिटरेचर ने ले जाने की कोशिश। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मतलब जी आपकी जन तक लिटरेचर किया तो मन लगा कि राज को अगर आप लोग शायद वंचित था राज से, ये राज ने खुलासा करो। कुछ एक कविता मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जन कवि मोहम्मद सदीक सादरी भी है, हरीश बादानी जी भी है, लेकिन यार संदर्भ दूसरी बात एक 2-4 पंक्तियां आप सुनो। मेरा दावा है कि सारा जहर उतर जाएगा, तुम 2 दिन मेरे शहर में ठहर कर तो देखो। बीकानेर वास्ते पंक्तियां उपयोग मधु जी बहुत बार करिए। आ मारा बेली संपट पाठ मोहम्मद सदीक जी, मैं थने चाटू तू मने चाट, जरा देखो इधर क्या हो रहा है, उजाला फिर अंधेरे ढो रहा है, हमारी भीड़ हमसे पूछती है ढूंढे उसे कहाँ जो खो रहा है। ये पंक्तियां सुनार मकसद तो ये है कि बहुत सारी चीजें आपने इसी तरह की चीजें लिखी है। मधु जी कविता मैंने कठिन कठिन संपट पाठ भी मिली आपने, मैं तन चाटो तू मन चाटा भी कोई और बिंब और रूपक जी गाया वे मधु जी कविता मिली। तो मैं चाहूँ आप खुद आप
खुद आप तो मुंह सुन को है, आपने कुछ कविताएं जो की है बस। एक राजस्थानी में एक बहुत ढेरों बड़ी कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं जो की है लिखने वास्ते लिखी है कई बार, लेकिन ये कविताएं देखने में लगे आंचलिक रस जो है मैं जीवनानुभूतियां क्या गुलियोड़ी बिलियोड़ी। मैं राजस्थान रा पर सबसे प्रिय विषय जिको अप्सरा और नेताओं रो प्रिय विषय करे काल मेरे माथे एक कविता लिखी है बताऊंगा। अच्छा, राजनीति बड़ो प्रिय सब्जेक्ट है मुझे, क्यों शायद नजदीक सबसे ज्यादा राजनीति में रहता है। अब पत्रकार रहते हुए राजनेताओं रा सब चरित्र देख सके आप, चाहे किसी भी दल रहा हो, एक दल रहने। एक छोटी सी कविता है सर नंदी, अकाल अकाल है। मैं हर साल आने वाले अकाल ने मारी नजरों किया देखो, मिनखा माए मिनखा बने रहो, मिनखा माए मिनखा बने रहो, और रिश्ता माए भरोसे रहो, रिश्ता माए भरोसे रहो, शब्द माए संवेदना रो, शब्द माए संवेदना रो, राज माए राम रो, नेता माए काम रो, साची को बहुत अकाल। कविता सुनो आपने। चाल भायला चला, चाल भायला चला, जठी ने ले जावे जून, जठी ने ले जावे आ जून, चाल भायला चला, आंधी पण उड़ावे तो उड़ा, बिरखा पण नवावे तो नवावा, भर पेट खावे तो खावा, जे राखे भूखो तो भूख अपनावा, जे राखे भूखो तो भूख अपनावा, दिन रे बाद रात, रात रे बाद दिन आवई है, दिन रे बाद रात और रात रे बाद दिन आवई है, कथे ही नहीं जावे, इन खातर जिया जीव ज्यों जूण जावे, चालता चाला चाला तो देखी एक बहुत छोटी सी राजस्थानी कविता में कोई पढ़ते पढ़ते आप बड़े लेखका ने आप दिशा ने एक छोटो सो बिंब बनाने की कोशिश करी कि एक पग धरती माथे दूजो आभे खानी, एक पग धरती माथे और दूजो आभे खानी, और बीच माए आखी दुनिया, और बीच माए आखी दुनिया, इन बिचारे तू है मैं हूं, इन बिचारे तू है मैं हूं, और है आभे ताई जावण रो मार्ग, और है आभे ताई जावण रो मार्ग, पण शोधनो पड़े, पण शोधनो पड़े, मिनखा जून माए आभो नहीं मिले, मिनखा जून माए आभो नहीं मिले, खाली करे हाय 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 हाय, आओ आपा एक नूवो मार्ग बनावा। बहुत बहुत और सुनो, बिल्कुल बिल्कुल आप एक कविता है, खाली राज बदल गयो, राज बदलियो सुनी ही लोगा सु, राज बदल गयो सुनी ही लोगा सु, पण कणकरा भाव तो नहीं बदलिया, पण कणकरा भाव तो नहीं बदलिया, तिरसणारी हालत नहीं बदली, गरीब ने अजय ताई एक बार ही मिले रोटी, गरीब ने अजय ताई एक बार ही मिले रोटी, गरीबारी संख्या बढ़ गई, किसान की खेती घट गई, गरीबारी संख्या बढ़ गई, किसान की खेती घट गई, जरूरती चीजा महंगी होगी, सेठ की तिजोरी भर गई, किया माना राज बदल गयो, किया माना राज बदल गयो, आ कहो खाली राजा बदल गयो। अकाल, राजस्थानी में अकाल मारो बहुत प्रिय विषय है, पर अकाल वो होनी जिको रोज रोज पढ़े, मारो अकाल दूसरे तरीके रहे। एक कविता अकाल की और सुनाऊंगा। काल बीच शहर माए, मैं खास तौर में अर्ज करूं सबने कि जिस तरह महानगरीय जीवन हुआ आज रो, और भी महानगरीय जीवन रे माए भाव और संवेदना टूट, अंग्रेजी रो शब्द काम में लूं तो प्रोफेशनलिटी बढ़ी, मैं अकाल से देखने की कोशिश करी है, तो बाहर रचना है। काल बीच शहर माए मिल गयो अकाल, काल बीच शहर माए मिल गयो अकाल, देखता ही मुंडो लुकोयो,
मिल गयो अकाल और देखता ही मुंडो लुकोयो। मैं निसरमो अकाल रे सामी आयो। मैं निसरमो अकाल रे सामी आयो। कर लियो उनसो सीधो सवाल। कर लियो उनसो सीधो सवाल। कहीं शहर माए मचावना है क्या घमसान? कहीं शहर माए भी मचावना है क्या घमसान? उनरे मुंडे माए जाने उरीज गया मूंग। उनरे मुंडे माए जाने उरीज गया मूंग। साव बापर की सून। साव बापर की सून। थोड़ी ताल तो रहो चुप। थोड़ी ताल तो रहे चुप पछे खुली जबान। शहर माए बैठा हाँ कि शहर माए बैठा है कई धनवान। जका रोज घाले कई घरा माए घमसान। जका रोज घाले कई घरा माए घमसान और बनता ही जावे मोटा धनवान। कई मोटा पेट आड़ा कई धौड़ पोचिया। भाई मैं तो आंसू डर गयो। अकाल कर भाई मैं तो आंसू डर गयो। आने देखा मारा तो जीव ही निसर गयो। माने भागनो है माए काल। मारे जीवन रो भी कठिन नहीं पड़ जावे मन ही अकाल। अकाल गई। बड़ी जबरदस्त कविता है। सुनते कई बार अगेरी कविता याद आओ कि साहब तुम सब में तो नहीं हो, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं है। एक प्रश्न पूछो उत्तर दोगे, फिर जहर कहाँ से पाए, कैसे सीखा जैसे। बिल्कुल अकाल भी जो है वो उसमें काल नहीं पड़ जाओ। और सुनो, घर में भी अकाल है। वीर माथे एक रचना है। बाप ने सागे घर माए रहता तीन भाई। देवकिशन जी सुने थे, गांव वाली है। बाप रे सागे घर माए रहता तीन भाई। साथे रहता सगड़ा टाबर और लुगाई। तीन भाई साथे रहता सगड़ा टाबर और लुगाई। घणो हेत लोग सहन कर बतावता उन दिशा बनन री बात। लोग सहन कर बतावता उन दिशा बनन री बात। लोगा सामी जतावता घर माए रमता आराम। घर माए रमता आराम। स्वार्थ री बात उना बिचाड़े ही हराम। स्वार्थ री बात उना बिचाड़े ही हराम। 8 पीढ़ियां होगी। मैं साहब यशवंत जी साहब बहुत घर देखे और याद हुए तो आपने एक आपका स्टोरी करवाई थी संयुक्त परिवार ही तो टाइम पढ़ाई हुई थी। मैं भी परिवार ने देख ली थी। 8 पीढ़ियां होगी हेत तो उन घरे कणकण माए मिलसी। 8 पीढ़ियां होगी हेत तो उन घरे कणकण माए मिलसी। पर उन दिन बाबूसा ने 100 बरस हो गया। उन दिन बाबूसा ने 100 बरस हो गया। इया लाग्यो जाने सगड़ारा माई तरीके सागे मर गया। इया लाग्यो के सगड़ारा माई तरीके सागे मर गया। घर माए मचो घमसान। सगड़ा ने लाग की लाव लाव। तिन्ने कित्तो मिलसी हरेक रे मुंडे माथे फकत होई सवाल। तिन्ने कित्तो मिलसी हरेक रे मुंडे माथे फकत होई सवाल। इन झोड़ पछे घर माए पड़गी भीता। इन झोड़ पछे घर माए पड़गी भीता। सगड़ा हो गया न्यारा नारा। बस आप रा लागण लगा प्यारा। बस आप रा लागण लगा प्यारा। घरो राम रूस गयो। इन्हीं खातर उन घर माए हेत रो खुशी रो अकाल पड़ गया। एक और सुनो। हाँ बिल्कुल। खास तौर पर बहुत हमारी पसंदीदा राजस्थानी कविता है। बहुत छोटी सी कविता है, कोई बहुत बड़ी नहीं। जद ताई गांवरा घरा कच्चा। जद ताई गांवरा घरा कच्चा। गोबर गारे सु लिप्योड़ा। तद ताई उन माय मिनखा पक्का। तद ताई उन माय मिनखा पक्का। साव सच्चा भरोसे जोगा। साव सच्चा भरोसे जोगा। भगत बदल गयो। घर बन गया पक्का। घर बन गया पक्का। मार बदल टालियां लाग गई। टीवी खातर छतरियां टंगी। घरा सामी मोटरा रंगी। अबे घर हो गया पक्का। पण मिनक हो गया कच्चा। पण मिनक हो गया कच्चा। घर कच्चा तो मिनक पक्का और घर पक्का तो मिनक कच्चा। बहुत ही मर्म यार गर्भित कविता पर एक बार कविताएं की आपने स्वाद करी। और एक दो कविताएं मतलब मैं आप लोगों नाजोगा और फड़द पंच बीकानेर मिठास जी की सप्ताह की
गुलियोड़ी मिठास लिखी है। नंद जी तो बीकानेर मायने सहायक निदेशक रेडियो पर बहुत नहीं और शब्द जी को नहीं नंजी देव किशन जी बहुत काम में लियोड़ो ना जोगा कविता है। खाली बाता ही बाता, खाली बाता ही बाता, हाका ही आका किणी कामरी नी, सोचण माय काठा, चालन माय माठा, लखणारा लाडा कूड़रा गाडा। लखणारा लाडा और कूड़रा गाडा, ना दीन ना ईमान पण नी कहेवावे बेईमान। न दीन ना ईमान पण नी कहेवावे बेईमान। वातारा झाड़, लोगा खातर जंजाड़, हवा माय उड़ता दिसे, नी आवे हाथ, माथे सु संपट पाट, माथे सु संपट पाट, जने इस तो बड़ा कहेवावे, लोग एड़ा ना जोगा ने इन जग माय नेता बनावे। एक और कविता है फदड़ पंच, बहुत प्यारो करेक्टर है हर। लोगारा वोट उनारी जय जयकार, लोगारा वोट उनारी जय जयकार, साचरी पुकार दुख निवडेरी आस, बा माथे कर्यो आंखा मीच विश्वास, बा माथे कर्यो आंखा मीच विश्वास। बनाई दिया गांवरा पंच, बनाई दिया गांवरा पंच, पण कुर्सी माथे बैठता ही बे बन गया फदड़ पंच। कुर्सी माथे बैठता ही बे बन गया फदड़ पंच। हर एक काम माए टांग अड़ावे, उभे ने बैठावे, बैठे ने गुड़कावे, और मूछा माथे ताव देमता इन्हें ने राजनीति बतावे। मधु सिंह गवाड़ पर उपन्यास पर साहित्यकार पुरस्कार मिलो तो उन्होंने जी की टिप्पणी जी की थी उन्होंने मैंने गद्य जी को चित्ताकर्षक और मोहक गद्य है और विलक्षण रूप से विधागत स्वरूप में व्यंजित लेकर है। गवाड़ में बहुत सारी चीजें जी के पात्र जी को है, एक प्रकार से भी है कि सामान्य रूप से पाठक एक बार पढ़े जाए समझ में नहीं आया। मनोज श्याम जोशी जी कोई बात कहता तो बात रे माए कोई बात छुपी होती, व्यक्ति पढ़ ले तो 4 दिन 5 दिन बाद में समझ में आती क्या बात भी पर करेगी। मधु जी इस तरह बहुत सारी चीजें करे। गवाड़ पर साहित्यकार के अवार्ड मिले तो फिर लास्ट से उजाला कहाँ है, हालांकि अंधेरा उजाला तमाम जी का बिंब जी का रूपक जी का उन प्रमाण घड़िया है, वे सारे ही पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें मन में जी के उमड़े। तो मैं चाहूँ कि गवाड़ अंश जी को है गवाड़ उपन्यास थोड़ा सी बारे में आप बताओ भी गवाड़ सृजन आप जो करे क्या प्रेरणा रही और कई कारण थे कि गवाड़ में आपने अलग अलग रूप से बिना रंजित कर चीजें। क्या राजेश जी के साहित्य में कई बार इतना बड़ा बड़ा शब्द आवे कि मैं सोचने लग जाऊं कि मैं यहाँ रमाए कटी खड़ू कि नहीं। कोई के मध्यकाल, कोई के आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल, ऐसा दौर आवे। हमारे ख्याल में हीरो चिंता सोच आलोचक करे, लेखक थोड़ी करे क्या उत्तर आधुनिकता है राबा है, तुम तो नहीं करनी थी। तो फिर भी राजस्थानी रा जो उपन्यास देखा मैं दुख रे साथे कह सकूं आ बात एकता वर्षा में भी राजस्थानी रा कुल मिलार घिणर अगर मैं रवि पुरोहित री एक रिपोर्ट ने साची मानू तो 104 उपन्यास लिखी जाए राजस्थानी और कुछ उपन्यास जूने कथान कमाते हैं, कुछ लोक कथान कमाते हैं। आधुनिक किताब दिन तई आप भी पौराणिक पात्रा ने अगर नया संदर्भ दे नहीं लेवा तो फिर उपयोग मने पाठक रे लिए कम लागे, वो भी साथे अत्याचार है। तो मैं सोचो कि किसो उपन्यास लिखो जाए जिसके में कोई तो हीरो नहीं हुए, क्योंकि उपन्यास में अक्सर एक केंद्रीय पात्र है और कोई भी हीरो कोई भी उपसंहार और सब चीजें नहीं, एक फ्री वर्स कोलाज हुए। क्योंकि मैं कृष्ण बलदेव वेदरो काला गुलाब उपन्यास पढ़ियो था हिंदी में, तो मन लगे राजस्थानी में इसको कोई उपन्यास को नहीं। मैं बिना स्मरण करते हुए कुछ नयो करने की कोशिश करी। मैं भी गवाड़ ने मूल रूप से एक पात्र बनाई। मैं जी की गवाड़ में रहूं, भी गवाड़ में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, भी गवाड़ में नेता भी है, भी गवाड़ में अफसर भी है, भी गवाड़ में बुद्धिजीवी भी है, भी गवाड़ में गुंडा बदमाश भी है। तो
तो मारी ये गवाड़ कोई भी एक देश तो कम किया उसके गवाड़ नहीं बल्कि एक देश रो रिप्रेजेंटेशन करने वालों स्थान है। तो मारे इसमें बड़ो तो कोई पात्र मैंने मिल सके कोनी मैं भी नहीं लिखो में कुछ कोलाज है क्योंकि भाई साकी बात है कहना कि गिलास आधी खाली है आधी भरोड़ी है देखनी है ठीक है चारों तरफ पीड़ा संतरास वेदना सब कुछ है वह भी दिखे लेकिन कुछ अच्छा लोग भी है कुछ अच्छो करना भी चाहे कुछ अच्छा लोग करे भी है दुनिया पर भी नजर जानी चाहिए। तो मैं कोलाज बनाने की कोशिश करी बुरो और अच्छो गवाड़ और एक बुरो पक्ष एक अच्छो पक्ष बेसू एक नई बात तो मैं अंधारो शू शुरू करे और अंधारे में ही खत्म करियो भी उपन्यास ठीक है। समीक्षका कह दियो या अर्जुन देव जी कह दियो कि उत्तर आधुनिक तारो पहलो उपन्यास है मारो ऐसा कोई दावो को नहीं मैं तो खाली लिखे है। समीक्षक जाने कहीं भी कह सके समीक्षक महान बना सके नीचो ला सके राजेश जी खुद समीक्षक है जाने अपना आपका कर्तव्य है समीक्षक ये कुछ भी कर सके मैं तो लिखना जानता हूँ। बीरो एक अंतिम स्टैंड जो है जो सीन है बीरो गवाड़ हो मैं गवाड़ में कोई पात्र रहे मैंने कोलाज में टुकड़ा कर बनाया उपन्यास वो कनेक्ट केवल करने वाली एक चीज थी भी मैं गवाड़ ये वास्ते मैं कहूँ हमारे उपन्यास में और कोई नायक हो नायक ही गवाड़ है जो लास्ट जिको हिस्सो हिंदी में जोड़ो है मैं सुनाऊंगा आपने क्यों ओ उपन्यास हिंदी उर्दू और संस्कृत तीनों भाषाओं में ट्रांसलेट हो बिल्कुल तो मैं बताऊं जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं लगता है। मनुष्य के खूनी पंजों की शक्ति जानवरों से अधिक हो गई है। मनुष्य ने चुस्ती और फुर्ती भी जानवरों से अधिक हासिल कर रखी है। छिपकर वार करने का गुण भी मनुष्य ने जानवरों से अधिक पा लिया। इस प्रकार भक्षण के कामों में भी मनुष्य ने जानवरों को पीछे छोड़ दिया। हमें इस बदलाव का संपूर्ण यश अपनी समाज व्यवस्था को देना चाहिए। द्रौपदी के चीर की भांति मनुष्य का जंगलीपन निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके अंत का कोई सिरा दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ही जानवर बन गया। उसके जानवर बन जाने के पीछे बड़ा कारण हमारी चुप्पी है। परलोक के मनुष्य अपनी धरा पर आ पहुंचे तो इन मनुष्यों को मार ढेर करते हैं। भय, चारों तरफ भय निरंतर मनुष्य का भक्षण करता जाता है। न तो उसे जिंदा रहने देता है और न ही मरने देता है। अजगर को सांसों में हम आदमजात खींचता जाता है। आदमजात आदम से भयाक्रांत है। यह भयग्रस्त एक आदम से रहता है और दूसरे को भयग्रस्त रखता है। और एक आदमी जो हर आदमी भयभीत है, एक आदमी भयभीत आदमी दूसरे को भयभीत करके अपना भय भगाने की कोशिश है। भय हर तरफ है लेकिन वो अपना भय दूसरे को भयभीत करके भगाने का प्रयास करता है। भय का भयानक नाटक यहां जारी रहता है। कारण है कि नाटक देखने वाले सभी दर्शक भयाक्रांत हैं। वे मंच तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर रहे। बिना आधार के कोई वस्तु टिक नहीं सकती। त्रिशंकु की बात सर्वथा व्यर्थ है। त्रिशंकु की बात सर्वथा व्यर्थ है। अगर सच्ची होती तो बीच आकाश कई बस्तियां बस चुकी होती। अगर सच्ची होती तो बीच आकाश कई बस्तियां बस चुकी होती। मैं भयग्रस्त हूं कि दर्शकों में से कोई प्रथमतः मंच पर पहुंच न जाए। डराने वालों को कहीं कोई पोल ना खोल दे। सच का अभिप्राय कहीं जग जाहिर ना कर दे। मैं देख रहा हूं दर्शकों में से कुछ लोग उचक रहे हैं। ये देखिए खड़े हो रहे हैं। क्या मैं इन्हें एक आवाज लगा दूं? सुनते हुए लोनार जी को बरक चिंतन जी को है उनसे बहुत सारे रहा और होते जा रहे हैं। बहरहाल राजस्थानी भाषा की वापस में बात कर रहा था कि राजस्थानी मायने आलोचना जी की बहुत कम आप भी बात की थी। आलोचना का भाव भी है और आप राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल का संयोजक हो। तो राजस्थानी में आलोचना रिश्ते चूंकि आप 50 किताबें आप प्रकाशित हो चुकी है अलग अलग विधागत में जो है आलोचना विकसा वास्ते क्या कियो जाना चाहिए क्योंकि आप एक संपादक भी हो। और मैं यशवंत जी देखते हो कई बार कहूँ कि यशवंत जी के एक संपादक वो है जो एग्रीकल्चर भी संस्कृति में डालते हैं और वह संपादक की दृष्टि भी है कि वो की रूप में डालिया करें। तो आलोचना ने किया आप लोकप्रिय करें और आलोचना किया जी किया राजस्थानी में लोकप्रिय
वास्तव में राजस्थानी साहित्य खातर बहुत चिंता की बात है कि आलोचना इरो कोई विकसाव एक स्वरूप में हुयो कोनी राजस्थानी में, और राजस्थानी रे पिछड़न रो बहुत मोटो कारण भी। आलोचना रे नाम पर चंद पुस्तकें हैं, चाहे अर्जुन देव चारण करी आलोचना, चाहे सामने बैठा है मैं नाम लूं नंजी है, नीरज है, लेकिन एक वैक्यूम है आलोचना। आलोचना अगर तात्विक और सात्विक नहीं हुई तो राजस्थानी भाषा रो आधुनिक साहित्य भी में किस तरह रा बिंब है, भी में किस तरह से वो दूसरी भाषाओं रे बरोबर खड़ो है, भी पाठक तक और साहित्य क्षेत्र तक पहुंचाने को काम कौन कर सी। क्योंकि मैं भी एक अखबार में संपादक हूं और काम अखबार को नहीं कर सके, क्योंकि अखबार रा पैमाना धीरे बदलियोड़ा है। मैं चूंकि मुलाजिम हूं बोलूंगा नहीं, लेकिन इन काम खातर आप मैंने हर भाषा में समीक्षा माथे एक गंभीर चिंतन और मनन की जरूरत है। और अपार जी का हालात है राजस्थानी साहित्य रा, और राजस्थानी रा जिस तरह रा लेखक है। अर्जुन देव जी पिछले कार्यकाल में एक सेमिनार करी थी, नंजी था भी मैं जोधपुर में करी थी आलोचना में। तो मैं चाहूं कि जिका राजस्थानी साहित्य में खुद राजस्थानी साहित्य लिखने वाला लेखक है, वे ही अगर पहल करे, एक बार पहली खुद ने ही झंडो उठाना पड़सी। कुछ रचनाकार जिका में क्षमताएं है, वे अगर राजस्थानी आलोचना ने शुरू करसी तो इरो एक कैनवास, एक क्षेत्र खुलसी, तो शायद आप दूसरे लोगों ने प्रोत्साहित कर सका कि वे भी में आगे जुड़े और करे। लेकिन आलोचना ने विकास करे बिना जंगल में मोर नाचा किसने देखा है। मैं नंजी री किताब पढ़ राजी हो सकूं, नंजी मारी और हो सके, हिंदी रे कोई बड़े लेखक तो बापू को बहुत दूरी है, मैंने आलोचना ही भूगा सके। ये मैं दो स्तर पर एक के साथ में राजेश जी शायद पहली बार बात बोल रहे हूँ, काम होना चाहिए कि राजस्थानी आलोचना पर किताब केवल राजस्थानी में आवे, मैं पक्ष तक राजस्थानी साहित्य री आलोचना री पुस्तक हिंदी भाषा में भी छपनी चाहिए, ताकि हिंदी ने मालूम पड़े कि राजस्थानी रे कहानी, उपन्यास, कविता रो स्तर अबार क्या है। आलोचना पर काम बहुत बाकी है राजस्थानी में, और खाली थे मन कह रहे हो कि मैं कन्वीनर बन गयो, 3 मेंबर हो, शारदा जी बैठा है 2 मेंबर है, थारो दायित्व तो है कि आलोचना पर काम करवा दे। मैं तो करने तैयार हूं, क्योंकि आज रे समय की अब बहुत बड़ी जरूरत है। अगर राजस्थानी साहित्य रे वास्तविक गौरव ने लोगों तक पहुंचाना है तो गौरवशाली है, इनमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर पहुंचाना जरूरी है तो इनके माथे आलोचना माथे बहुत काम करने की जरूरत है। आलोचना की बात में एक बात याद है, शंकर प्रसाई जी एक बार माखनलाल चतुर्वेदी की रचना पर आलोचना करी और लिखियो कि हर पैराग्राफ मायने कुछ एक शब्द जी क्या रिपीट हुई है, किंतु, परंतु, देखना, सुनना, जानना, दृष्टि। होना तो चाहिए था कि हरिशंकर प्रसाई जी यह बात जाए भी यहाँ पूछती माखनलाल जी करें तो बहुत गुस्से मायने एक फतवा जारी कर देता कि हरिशंकर प्रसाई कोई लेखक नहीं। और वो उल्टो कि हरिशंकर जी प्रसाई जी की लिखी उनने माखनलाल जी आप की मेज पर लिखता पड़े, पर्ची में टांग दिया भी शब्द ने, और कोशिश करती भी आवर्ती सु बचो जाए। तो मन लगे कि आलोचना मूल हो भी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर आप कई बार थे आप आलोचना की बात करी, 5 साल लेख का पर मैं आलोचना लिख दी थोड़ी बहुत ईमानदारी से, उनके बाद यहाँ किताबें देनी बंद कर दी, कह दे आप आलोचक कौन। तो मुझे लगे कि रूप में भी आलोचना और विकसाव होना जरूरी है। वापस मधु जी आप पर चलना, आप रचना करना आप हिंदी में भी खूब सारी कृतियां जी आपकी आयोडी है, राजस्थानी में भी आयोडी है। आप कई मानो कि कई बार आप कविता पर लिख रहे हो, कई बार नाटक लिख रहे हो, कई बार उपन्यास पर आ जाओ, कहानी लेखन पर आ जाओ, विधागत चयन रो आधार कहीं रहेगा आप लिखने वाले को तय करा किस टाइम कहीं लिखना चाहिए। और सबू आसान सवाल है तो सबसे कठिन भी है, क्योंकि बड़ो रिपीट हुआ करे सवाल जी, बड़ो आसान सो जवाब है। हर कोई लेखक ने मन से पूछ लो, मेरे मन री सच्ची बात तो जी एक लाइन री बात है, बाकी तो मन कहीं भी बोलवा सो तो मैं बोल दो लेसू, कुछ भी बोल दे तर्क देता हूँ, पत्रकार हूँ, मेरे वास्ते कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन मन री बात आए कि हर कंटेंट, हर सब्जेक्ट, हर पीड़ा, हर दर्द, हर संवेदना आप ही अभिव्यक्ति रो रास्ता खुद तय करे कि मैं क्या अभिव्यक्त हूँ।
जहाँ मैं अर्ज करी कि मने मन में आवे कि मैं डायरेक्ट कहीं नहीं कहूँ कोई ने, तो मैंने कविता लिखनी है। और जब मैंने विस्तार से कुछ भी लिखना हो तो मैं कहानी और उपन्यास लिखूं। कोई एक बार कह दे कि ऊपर वाला लिखा हुआ है तो मैं तो इसी थ्योरी में विश्वास करूंगा। लिखने वालों सोच लिखे कि मैंने क्या लिखना है। मेरे दिमाग में तय है कि कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है या उपन्यास लिखना है। लेकिन आ बात जरूर है कि जिकी बात है वह बात एक लेखक को मन बनावे के बिना किसी चीज में लिखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मैं खारा पानी एक उपन्यास लिखो बी टाइम हमारे बॉस हुआ करता है यशवंत जी भी जब पानी का आंदोलन हुआ घरसाना में, मैं साथ रिपोर्टिंग करने गयो गंगानगर छत्तीसगढ़। पानी का आंदोलन देखो नंजी में बैठा तो कॉमरेड लोग खूब महापड़ा गाल रहे थे। विरागी हजूरा सिंह नाम लिया करते थे, किसान थे। बाद में सरकार गोलियां चल रही, 6 किसान मिल गए। मैं एक वो भी मरे था। तो मैं वापस रिपोर्टिंग करने गयो, जने मुकुल वासनिक साथ गयो तो दौरो करने गयो, फिर राजन राठौड़ सांवरलाल जी भी साथ गए। मैं पहले भी जानता था, बट आगे आगे बैठे एक 6 साल की बच्ची ने देखी जिकी भी एक लाल झंडो लियोड़ी डिमांड कर रही थी। दुर्भाग्य से वो मरण वालों मेरे पिता और मेरे परिवार में एक बूढ़ी माँ केरी मरियो जी केरी। मेरी खुदरी माँ तो बच्ची की पहली मर चुकी थी, मेरी दादी, और बाबी अंधी। और वो किसान मर गयो, वह बच्ची थी। बच्ची ने मैं आंदोलन की कवरेज करने जान तो जने भी देखी। मरिया रे बाद जब मेरा पैसा वितरित करने गया, सरकार जाया करे जीवन में आप वे टाइम भी देखो, मैं देखो चकित रह गया घर में क्या हुसीर आज इसकी क्या बड़ा आंदोलन हो रही, क्या इतनी बड़ी जरूरत पड़ गई कि इस तरह से लोग मरे। और ताजुब भी जब सीताराम येचूरी वापस बैठे भी मैं आंदोलन में भाग लेवन आयो तो जिकर बाप मर चुके हो, दादी अंधी है, 22 बच्चे आगे फिर चंडोलिया बैठे थे। तब मैं खारा पानी उपन्यास लिखो कि पानी में कितो खारो पानी, कितो पानी जरूरत है भी जगह। तो कई बार क्या हुआ कि लेखक ने खुद ने लगे कि मैंने इस चीज ने विस्तार देनी चाहिए। इन्हें पाठक अगर कोई भी पढ़े, किताब में थे भी जानो और मैं भी जानो, लेकिन पढ़े जी ने लागे क्या पूरी बात क्या है। हालांकि मैं पूरा श्रेय दूं कि हमारे अखबार मैंने वो मौका दियो तो मैं भी हेडिंग भी टाइम मैंने कोई टोकता को नहीं, हमारे स्टेट एडिटर हो मैं हेडिंग लगाया एक झोंपड़ी एक थाना वारे मंडी घरसाना। वहां एक झोंपड़ी और एक थाना ही था भाई साहब। बाद में जब वो आंदोलन हुआ और आग में वे दोनों ही बाढ़ दिया, फिर मैंने आगे लिखा फूंक दिया थाना, फूंक दी मंडी, फूंक दिया थाना वारे मंडी घरसाना। तो जो जिकी चीज देखा और लागे बा अपने आप ही टाइम तय करवा दे रचनाकार दिमाग में कि मैंने ये कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है। क्यों ना तो मैं खुद ही कह दूं कि अपना रास्ता खुद तय करवाती है रचना कि वो कैसे लिखी जाएगी। मैं भी बोल सकता हूँ, तो मैं तुम्हारे मन री साच कही था ना, साच ने कोई आँच को नहीं। और इन वास्ते एक उपन्यास और जो शीर्षक है मैं तो जरूर ना भूत भूतरो गड़ो मोचे। अब भूत ने आप कब देख लियो आपकी भूत भूतरो गड़ो मोशन लग गया। बहुत प्यारी चीज है। देखो राजेश जी, मैं बतौर पत्रकार में कई जिंदा भूत देखे क्यों मने लगे भूत ने कब देख लियो, बहुत निकट से कई भूत देखे। और मैं इन थोड़ा सी सोशल करूं तो मैं बड़ा अजीब सा लगे कि जहां बार उठ बैठूं तो थे हमारे से बातचीत कर रहे थे लोग, बड़े तन्मयता से मन समझ रहे हैं बहुत बड़ा आदमी है, कोई गंभीर आदमी है, कोई लेखक है, एक इमेज बनावे आदमी देख लिया थी। बाद में बांडदार देखो कि हूँ एक मजूर लाख मार पड़ोस में पैसा नहीं दे रहे तो वो हमारा एक भूत ही तो है। बहुत मैं भूत भी ना मानू, लोग सोचे मरण वाले बात पैदा होने वाला भूत। मैं तो कहूँ एक आदमी एक जून में अनेकों बार भूत बने, वे भूत है, भी भूतों पर वो उपन्यास है। मध्वाचार्य भूत जी की बात करूं उसमें लगे कि रंगमंच जी को है, उन्हें अभी भी बहुत गहरे सोच को है जी लिया है। और एक रंगकर्मी की विशेषता है कि वो बहुत कुछ जिंदा चरित्र जी का है, इन्हें भूत बना दे और भूता ने जिंदा चरित्र बना दिया।
बहरहाल मधु जी, रंगमंत्री आप बात कर चुकी मैं भी टाइम जाता तो बीकानेर मैंने 1986 85-86 की बात है, और बहुत सारे नाटक मंचित होता था। एक दिन बड़ी जबरदस्त अब खाइया हुई कि आंधी तूफान आई गयो बीकानेर में टाउन हॉल है मैंने यूजीन ओनियल एक नाटक एक संस्था मंचित करो। दूसरे दिन मैं लोग तो आए क्योंकि नाटक स्थगित कर दियो तो, लेकिन दूसरे दिन बड़ी सी एक खबर भी मैंने छपी कि नाटक बहुत बेहतरीन हुआ, उसमें इस अजय ने ये औसत अभिनय किया, इसने ये अभिनय किया। तो इस तरह रिपोर्टिंग से बहुत सारा आप पढ़तो सी पालो जी को इमे राजेश जी में पत्रकारों साथे खड़ो बेचारा माथे दबाव हुए के कोई बिरला ही अखबार उसी जगह में कल्चर संस्कृति रे वास्ते कोई फुल प्लेस आदमी रखी जाए, बाकी तो पार्ट टाइमर हुए। मैं खुद बतौर एडिटर करूं कि सुबह एक कोई बहुत बड़े मॉल रो उद्घाटन है, भी मैं अगर रिपोर्टिंग करने थाने भेज रहे तो कहते हैं यार देख तो है वो रविशंकर सितारवादी तू भी देखिए। तो अगर इसी चीज करवाओ तो इसो ही हुए बीरे पर दबाव हो गई नाटक की खबर तने लिख जानी है तो बेचारो पहली मोंगी खबर दे दी छाप दी, पता करना चाहिए तो कि नाटक हुआ भी नहीं है, आधो दोषी है दबाव रो। पर मैं कह सकूं मारो अखबार और मारा संपादक जी का भी मारा वो ऊपर संपादक रहा जितना भी मैं यशवंत जी सही सबरो कहूं बियो कदी आ छूट मतलब बंधन को नहीं लगायो। अगर मैं दूसरे दिन भी ने रिव्यू रे साथे भी अगर खबर ने लगाई है तो भी ने एक्सेप्ट करी चाहिए। तो वो सोच संपादक रे दृष्टिकोण पर भी करे, संपादक रे भावना पर पड़े। जो मैं बोलूं अठे तो बहुत खतरनाक बात है लेकिन फिर भी बोल दूं। मैं मारे अखबार में हर रिपोर्टर ने कहूं भैया बलात्कार और अपहरण की खबर सिंगल लाग जावे, नाटक और साहित्य की खबर 4 कलम कम लागी तो काल तक नोटिस दे दूं। तो संपादक की सोच पर निर्भर करे। बहुत बड़ी बात है कि संपादक की सोच संपादक की सोच धीरे धीरे लोप होती जा रही, बल्कि संपादक संस्था भी धीरे धीरे जी है लुप्त प्राय होती नहीं। नंद किशोर जी शब्द दे दियो एडिटोरियल मैनेजमेंट, अब एडिट संपादन को नहीं कर रहे, प्रबंधकीय संपादक थी जो अखबार है। तो बहुत सारी बातें मन लगे कि वक्त तो वो है कि बहुत सारी चीजें और सुना, क्योंकि इसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत सारी कहनी बाकी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो छोड़ भी देनी चाहिए। तो बहुत आप एक चीज लास्ट में आपसे बात करना चाहूँगा कि 50 कृत्य आप सृजन करियो, राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल आप संयोजक हो, इनसे पहले आप सदस्य राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी में लिया। आपने कहीं लगे कि राजस्थानी भाषा जिसकी मैं प्राय हर लोग दिख रहा है कि मान्यता एक प्रश्न बार बार उठा करे कि राजस्थानी भाषा में मान्यता नहीं मिली है। देव किशन जेठ बैठा है एक बड़ो एक चंदौली वाला देव किशन जी भी घूम रही है, बहुत सारे इस तरह के प्रयास भी हो रहे हैं। आप कैसे तो राजस्थानी भाषा की मान्यता मिलने से कहीं भाषा और विकसा हो, क्योंकि भाषा तो अपने आप ही निरंतर विकसित होती रहे। मैं अर्जुन देव जी की बात कहूँ, भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए कह रहा मैं प्रथम पक्ष हूँ, लेकिन आ बात मैं साहित्य से जोड़ के हूँ बिल्कुल भी बोलूँ। आ बात सिर्फ मैं ये वास्ते कहना चाहूँ कि संवैधानिक मान्यता रो मसलो साहित्य से जुड़ेड़ो गुण, राजस्थानी की संवैधानिक मान्यता रो मसलो हर राजस्थान में पैदा होने वाले रोजगार से जुड़े इस वास्ते संवैधानिक मान्यता मिलनी। नहीं तो साहित्यकार है तो क्या है, बिना तो सामाजिक मान्यता की जरूरत है, और राजस्थानी साहित्य ने सामाजिक मान्यता है, समाज भी ने साहित्य ने एक्सेप्ट करे। मैं कहूँ आखिर क्यों है राजस्थानी साहित्य पर आखिर आयोजन क्यों है, एक मान्यता है राजस्थानी साहित्य ने। संवैधानिक मान्यता रे लारे स्वार्थ न साहित्य रो है न साहित्यकार रो है, स्वार्थ पूरो रो पूरो हर राजस्थानी रो में चूक कर रहे हैं। मारे ख्याल से आम आदमी जी का सोचे कि वो खाली एक साहित्यकारों रो आंदोलन है, साहित्य सेवियों रो आंदोलन है, नहीं, आम राजस्थानी रो है। पतो कर लो कठे भी बड़े बड़ा कंपटीशन, बड़ी बड़ी नौकरियां स्थानीय भाषा रा 20 नंबर हुए सो जगह दिन राजस्थानी ने भी 20 नंबर मिलन लाग जैसी तो शायद अठेरी नौकरिया में दूसरा लोग दिखेला। मैं कोई हिंदुस्तान रे विरोध की बात को नहीं करूं कि दूसरे प्रदेश रो विरोध को नहीं हो, लेकिन आप रो भी तो स्वाभिमान हुए, आप भी तो अस्मिता हुए, मेरी भी तो रक्षा होनी जरूरी है। हर राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता रो आप रो अलग तरीके रो लाभ मिलसी, साहित्यकार ने तो तस्वीर मिलसी कि कई चीजें तैयार करनी पड़ती जी की को नहीं करे, भी तो तकलीफ है। पण एक राजनीति व्यवस्था
ये सब ऐसा एक मकड़ जाल है जिकी ये चीज ने साबित कर दे कि वो आंदोलन केवल साहित्य आना रहे, मूल रूप से साहित्य आंदोलन कोनी। राजेश जी, राजस्थानी ने संवैधानिक मान्यता हर राजस्थानी रे स्वाभिमान वास्ते मिलनी चाहिए, मैं आज तक कह सकता हूँ। बहुत सारी चीजें जो कि आप सुनी और सुनने बाद यूं भी लगे कि बहुत सारी चीजें और बाकी भी है, लेकिन वक्त उनकी इजाजत नहीं देवे। मधु जी, आप पठाया आखिर मैंने आप संवाद मैंने भाग लिया, आपको बहुत बहुत आभार। मैं प्रमोद जी से आग्रह करसूँ कि अब आप ओपन, आप लोग अगर आप कोई संवाद कोई प्रश्न आप लोग हो तो आप मधु जी सुन। थोड़ो इन पलटन यूं देखना शायद ज्यादा जरूरी वेला ठीक वेला कि राजस्थानी में बात प्रकाशन की स्थिति है वह थोड़ी कमजोर है। जितना भी जो भी आदमी हिम्मत करे तो वहाँ हर वक्त चिंता रहे कि मां किताब छाप तो दे, लेकिन आ किताब आगे ठीक चलेगा। हिचक उन्हीं दिन दूर वेला जिन दिन संस्थानिक रूप से राजस्थानी ने स्वीकार कर दी जाए तो उनको कई संस्थान में किताब की खपत बदे, जितने तक वह खपत नहीं बदलेगा जितने तक आप परेशानी आपके लाभ की रहेगा। आलोचना में कमी नहीं है, आलोचना लिखने वाला लोग मैं बहुत को गाने व्यक्तिगत तौर पर करूँ खुद मारे के आलोचना की आज 4 किताब तैयार है। मैं हमारी किताब छपने मैं ही खर्चों करूँ और किताब छप बेचने की चिंता भी नहीं करूँ, मैंने पोसा इन वास्ते ठीक पड़ी है। मैं आपको नहीं कहूँ तो कोई मतलब कोई अच्छो पके दावेदार उन्हें अपने आप इन वास्ते भी कोशिश करनी पड़ेगा, पर मैंने लगे कि राजस्थानी इन अवस्था बारे आ जाए अखबार वे डेली पेपर हुए और पत्रिकाओं हुए उन्हें एक पाठक वर्ग तैयार हुए संस्थान उनके हो जाए तो अपने आप हिचक भी दूर हो नहीं लगे कि इन रूप में भी नहीं, बिल्कुल भाई साहब, मैं सहमत हूँ आपकी बात हूँ। मैं हमारे स्तर पर व्यक्तिगत कहूँ, चूंकि मैं थोड़ा बहुत कह नहीं कि पत्रकार थानेदार भी है, झगड़ों भी कर ले तो कड़े कड़े चले भी है, तो मैं बीकानेर में शिक्षा निदेशालय में भाई साहब हर साल जब पुस्तक खरीद हुए झगड़ों करूँ और झगड़ों कर कम से कम 5, 7, 10 किताबें तो राजस्थानी की अवश्य खरीद कराऊं। अगर इसी तरह से हर व्यक्ति जिको जिके अहदे पर बैठो हुए वो प्रयास करे, संवैधानिक मान्यता मिल जाती तो कोई दिक्कत ही को नहीं, लेकिन तब तक आपने खुद ने ही कोई न कोई इस तरह प्रयास करना चाहिए। आप बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदी की भी प्रॉब्लम है, क्यों नहीं पैसा दे छपाना पड़े। मैं अशोक वाजपेयी की किताब में मैं नाम लेना चाहूँ को नहीं, दूसरो दिन तो पर पैसा दी छपे और सत्य है बहुत बड़ो। एक निवेदन है मेरे मायने राजस्थानी लेखक, राजस्थानी संपादक और राजस्थानी पुस्तकों के वास्ते कोई एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाए कि 21%, 30%, 40% तो ठीक रहे। आ बात है थाने माध्यम में अगर पुगाओ सरकार ने केंद्रीय साहित्य अकादमी की तरफ पुगाओ या थानेदारी के माध्यम में पुगाओ तो अटे बे पुस्तक खरीदी जी और महीना 2 महीना में ऑर्डर निकल जाएगी कि न मिले दे थे भी जानो और मैं भी जाऊँ भी में कि अगर आप खुद कर सकता हो तो काफी लोगों को भूल गया। अब आप जितनी भी आप बातें की भी में मैं महसूस रहे कि सोवे नहीं सोवे पत्तों को 3 दिन पहले नहीं, 7 दिन पहले निकले, 3 दिन में। और भी मैं पुस्तक खरीद उसी राजस्थानी री खरीद कौन करी है, राजस्थानी री वे राजस्थानी लेखक मैं तो राजस्थानी री पहली वकालत करी है कि राजस्थानी री खरीद देवनानी जी सुथे बिल्कुल मैं क्यों मैं संशोधन करे मैं खरीद करवा सकूं मन साथी रहे कोई बात नहीं, मैं साथी में चाहे बेड़ा हो जाए सब लोग तो कि और थोड़ी देर चलता रहे, पर समय की सीमा है। एक छोटी सी मेरे दिमाग में ही बात कर 15-20 दिन पहले डेंटिस्ट कर गए, वो मेरी दांत की कलर पर केप लगाने की बात करी ना, वो कलर मैचिंग करो तो असिस्टेंट 2-3 कलर का दांत ले मिलाया जहाँ तो मैंने बोले भाई साहब आपका जन्म बोले साहब कुछ दिनों को जन्म है मेरा और फ्लोराइड खूब है। तो भाई एक बात बताई कि बच्चा का जब दांत बढ़े तो नहीं बढ़े लेयर पे लेयर चढ़ती जा, तो राजस्थानी बहुत कुंडी भाषा है, मीठा
तो पढ़े में देखी कि कोई आदमी ने रंजना में कहती कि मन में घड़ी बाढ़ में पड़ गई फदरपंच से आयो हमारा मटो અને અહીંયા કો શબ્દ है कि देश है लेर पे लेर चढ़ी है बस शब्द में पढ़े को रहना कोई समस्या है बटे पानी पीड़ो कोई दा देख बेरो पाड़ दे गयो बटे को रहनी है बता दिन में प्यार तो ये मुहावरा जो थी ना आजकल कम है हम सोचो पसंद थोड़ी ज्योतिष पढ़ी जब पढ़े तो बड़ा 6-8 12 भाग में वो जन्मपत्री में वो 6 8 में 12 में चंद्रमा है वो प्रतिकूल हो जासे में वो बड़ा कथा चंद्रमा सोच ले भाई तेरा माफ करने से पहले करो कोई बहुत बड़ी बात बने पर ये क्या महसूस हो कि जहाँ हिंदी में कोई अंग्रेजी में बोले तो हमारे बैंक में कई बार कोई आवाज तो आदमी गुस्सा हमारे अंग्रेजी में बोले वो सोचते कि मैं राजस्थानी में देना सामने है ये रुमान है ये तो पदरपन से आते हैं आप समझिए देवा तो जा ठीक रहे थोड़ी भारी लागे ऐसे तो है तमांगा पैसा कौन देना पड़े श्री सीमेंट इनका पैसा दे देगा माने आप पुस्तक ले आपसे हस्ताक्षर करवा सकते આખર આપણી ભાષા આપણા લોક।